श्रद्धांजलि देने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। उनके घर के ठीक बाहर उनकी गाड़ियों का काफिला उतरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गाड़ी से उतरे हैं और यहां से सीधा शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। ठीक सामने तस्वीरों में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली कि 3:55 पर दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट की वजह से शीला दीक्षित का निधन हो गया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के विकास के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका शीला दीक्षित की थी। आज उसी ऊंचे व्यक्तित्व वाली महिला, एक बड़ी गद्दावर पॉलिटिशियन और साथ में एक ममतामयी दिल रखने वाली शीला दीक्षित को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और इस समय चारों तरफ जो आप देखेंगे कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, साथ में अक्रॉस द पार्टी लाइन जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो यहां पर हैं, परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं और हर कोई अब शीला दीक्षित के आखिरी दर्शन करना चाहता है। इसीलिए अभी इनके पार्थिव शरीर को यहां पर सभी के दर्शन के लिए खोला गया है और फिर उसके बाद कल एआईसीसी ले जाकर निगम बोध घाट पर 2:20 पर अंतिम क्रिया की जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर जो परिवार के लोग हैं पुष्प श्रद्धांजलि देते हुए साथ में परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि जो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल की तरफ से एक ऑफिशियल जानकारी दी गई, मेडिकल बुलेटिन रिलीज किया गया, उसमें बताया गया कि 3:55 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। उसके बारे में, साथ में उनके स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इस समय की तस्वीर है जहां पर तमाम लोग जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं और साथ में अब तस्वीरें हम देख रहे हैं। मनीष, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शीला जी के परिजनों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो लोग ऐसे हैं जो अच्छे से जानते हैं उनके परिवार को। उनकी बेटी है लतिका और संदीप दीक्षित साथ में प्रधानमंत्री के दाहिनी ओर खड़े और लतिका लेफ्ट पे खड़ी है और दो ही संतान थी शीला जी की। जी और उनकी डॉटर इन लॉ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, पर वो नहीं दिख रही है, विजुअल में नहीं दिख रही है। उनके सामने उनकी सिस्टर रमा जी हैं, रमा धवन जी, साथ में उनके हस्बैंड अशोक जी हैं, रमा जी की डॉटर दिख रही हैं, तो वही लोग दिख रहे हैं। पर ये स्वस्थ राजनीति का एक अच्छा परिचय है कि प्रधानमंत्री, उनकी तो व्यस्तता होंगी पर फिर भी एक इतने बड़े नेता का निधन हुआ है तो तुरंत वहाँ पे पहुँचे उनके निवास। शहजाद, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को पार्टी लाइन के ऊपर रखें तो क्या उन्होंने ऐसा करिश्माई काम किया था। लोग कहते हैं ना कि हर पार्टियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर जगह सम्मानित होते हैं, उन्हीं में से एक शीला जी हैं कि भाई मतलब जितने मिलने का आपका अनुभव है, हर अनुभव में एक खास बात निकलती है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स को करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में आपका रुझान है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए और आपको सुनने की शिद्दत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री वहां से अभी जो बार बार हम जो मनोज तिवारी भी थे, हाँ, अभी जो हम चाको साहब या माकन जी का जिक्र कर रहे थे, उनमें भी एक अच्छी बात मैं जोड़ दूं कि तमाम सारी बातों में चाहे नुस्खा आप कुछ भी निकाल लें, लेकिन अंतर्गतवा जो वो डिसीजन लेती थी सब लोग उस डिसीजन के साथ खड़े होते थे। आखिरकार लेकर राहुल जी का भी भरोसा वही था। तो कुछ लोग होते हैं जो विकास के पुरुष और विकास के प्रतीक होते हैं और मुझे ये मानना है, मेरा मानना वह है कि दिल्ली हमेशा अपने इस विकास प्रतीक को याद रखेगी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दिल्ली हमेशा शीला जी को याद रखेगी। और जो शहजाद ने कहा, मैं भी उस बात को कहूँगा कि ये भी एक बहुत अच्छी तस्वीर है, बड़ी सुखद तस्वीर है प्रधानमंत्री का वहाँ पर पहुँचना। वहाँ आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, बहुत ज़्यादा देर भले ही ना रुके हों वो, लेकिन वहाँ वो आए, उनको नमन किया, उनके परिजनों से मिले और अब बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री इसलिए छोटा विजिट करते हैं ताकि इतने सारे समर्थक मिलना चाहते हैं, वो जब तक रहेंगे तो सिक्योरिटी किसी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाएंगे सुरक्षा का बहुत तामझाम हो जाता है बहुत। और ठीक कह रहा, बाकी लोग जो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, श्रद्धांजलि देने आना चाहते हैं उनको तकलीफ होती। अब प्रधानमंत्री यहाँ से वापस लौट रहे हैं। ये निजामुद्दीन इलाका है जहाँ पर रहती थी शीला जी, भी बता रहे थे, काफ़ी डिटेल में बताया शुभ्रांश जी ने कि बड़ी सादी सी जिंदगी जीती थी वो। सर, सादी भी एक छोटा शब्द हो जाएगा। ये जो स्पेस आपके कैमरे पे दिख रहा है ना, इतना बड़ा ही उनका ड्राइंग रूम है, इसी में ड्राइंग डाइनिंग दोनों है। जो दिख रहा है बस यही है। मतलब मैं तो उन महान विभूतियों को क्या कहूँ, आज ये कहने लायक शब्द नहीं है, जिन्होंने 2G 3G CWG पे पता नहीं क्या क्या लिखा और क्या क्या कहा। लेकिन मैं खुद सोचता हूँ ना, मेरे मन में कई बार एक ख्याल आया उस मतलब डाइनिंग टेबल को देखकर कि 4 दिन पुराना रखा हुआ 4-5 केले, 2 सेव या 1-2 आम जिसके ऊपर का कवर काला हो गया हो। ये इतना ही संपूर्ण जगह है। इसमें 5 सीटर एक लकड़ी का सोफा है और 5 सीटर एक छोटा वाला और सोफा है।
मतलब वो एक नॉर्मल आदमी जो एवरेज 30-40-50 हज़ार दिल्ली में कमाता होगा, 60 हज़ार, उसके भी ड्राइंग रूम की वही पोजीशन है। मतलब मैं अपने आप को जब क्या कहा मैंने कहा कि ये एग्जैक्टली इतनी ही लाइन लेंथ है, और उसमें भी वो पूछती हैं। मतलब नॉर्मली आप ये तस्वीर देख के मुझे एक बात और याद आई। जब हम बालाकोट का ऑपरेशन देख रहे थे और उसके बाद एक सवाल पूछा गया था शीला जी से, तो शीला जी ने मेरे ख्याल से बड़े मुक्त कंठ से तारीफ की थी जो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ऐसा नहीं हुआ है पहले कभी। मतलब आप विरोधी के अच्छे काम को सराहें भी। नहीं, मुझे लगता है कि एक बात जरूर अंडरलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं और ये बहुत सुखद तस्वीर है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी मजबूत तस्वीर है। लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी बात है जिसका धीरे धीरे अभाव इधर बहुत हुआ, मैंने कहा कि संक्रमण काल में निजी टिप्पणी, मुझे नहीं लगता है कि शीला जी की किसी के प्रति कोई निजी टिप्पणी कोई याद कर सकता है। तो जो मैं कह रहा था कि आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तो एक ये भी बात सीखिए, राजनीति में अपना काम कीजिए, खुद कितना बड़ा बना सकते हैं वो करिए। उन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नहीं जो ये कह के आए कि आएंगे तो आते ही मैं जेल में डालूंगा। जेल में डालेंगे, और क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा। और जब एक बार अरविंद जी ने कहा तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप घर आइए। हाँ, और उसके बाद वो गए भी थे। मैं इसी बात पे कहना चाह रहा था कि जो उन्होंने टिप्पणी किया कि आपकी तबीयत खराब है और अब आप हैं या नहीं हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि अरविंद जी इस तरह की छोटी मानसिकता वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं, स्वागत है आपका, आइए सुबह कल चाय पी जाइए। सो नॉर्मली मतलब आज तक हमने नहीं सुना। हो सकता है कभी कभार गुस्सा दिखाती हूँ, मैंने नहीं देखा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन राजनीति को अगर हम इस लहजे तक ही रखें तो बढ़िया है। और नॉर्मली मेरा एक अपना और भी मानना है कि डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दो ऐसी होती हैं जो सरकार की होती हैं, वो पार्टी लाइन से ऊपर होती हैं। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर अगर मैं कहीं से को रिलेट करता हूँ तो शीला जी का था। कभी कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी तो नॉर्मली मतलब शीला दीक्षित वो नाम, वो चेहरा थी जो स्टैंड करती थी इन पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो सबसे भावपूर्वक अगर किसी ने श्रद्धांजलि दी है तो मुझे लगा वो मनोज तिवारी, दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने दी। उनकी आंखें मतलब भर आई थी ऑलमोस्ट, और उन्होंने आज ये मौका इसलिए नहीं, जब वो चुनाव जीते भी थे तो पहला काम उन्होंने वहां पे जाके मिलने का किया। और ये मुझे लगता है कि एक तरीके से उन्होंने जो ये संबंध कायम किया शीला दीक्षित के साथ कि बार बार वो जाके एडवाइस भी लेते थे। कई बार मनोज जी बताते भी थे कि शीला जी से पूछ के आते हैं हम लोग कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये लेगेसी को अब कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत कटु शब्द कहे थे शीला जी के बारे में, एक समय था, आज वो भी ट्वीट करने पे उनको मजबूर किया गया है परिस्थितियों ने। तो मुझे लगता है वो भी आज दिल्ली में हुए काम का क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली के लिए यही सही होगा। ट्विटर पर बड़ी लंबी सी चिट्ठी जारी की है और उनके प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ भी, केंद्र सरकार की तरफ भी सुर बदले हैं, जैसे आपने देखा है पिछले दिनों में कि वो केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शीला दीक्षित को सबसे बड़ी लेगेसी की